अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ़ वासी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज एससीडीए की बड़ी ख़बर और जिसका ताल्लुक़ हज़ारों लोगों के साथ है। सीडीए में जो प्लाट हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे, उसकी वजह क्या है? कौन लोग मुलव्वस हैं, कौन रोक रहा है और वजह क्या है? और अब उसके नया फ़ैसला क्या हुआ है, नई पॉलिसी एक और आज अनाउंस हुई है, वो क्या है? और ये जो लैंड डायरेक्टरेट है, इसमें आगे क्या होने जा रहा है, इसके हवाले से आज हम आपके लिए एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन लाए हैं। वो लोग जिनके इस्लामाबाद में प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनके प्लाट्स हैं, या जो लोग इन्वेस्टर हैं या लेना चाह रहे हैं, या जो डीलर हज़रात हैं, उन सब से रिलेटेड ये आज का व्लॉग है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी उसको भी प्रेस कर लें, ताकि सीडीए से रिलेटेड और बाकी जो लोकल महकमे इनसे रिलेटेड जो भी एक्सक्लूसिव और पब्लिक इंटरेस्ट की खबर होगी, ताकि वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सीडीए का एक विंग है लैंड डायरेक्टरेट, जो पिछले बहुत सालों में करप्शन का गढ़ इसको कहा गया मुबैना तौर पर। इसमें बेशुमार इंक्वायरियाँ हुई, बड़े बड़े फ्रॉड यहाँ से सामने आए। इस वक्त भी बहुत सारी इंक्वायरीज़ वो ज़ेर अल्तवा हैं कहीं सीडीए में या एफआईए में। तो उसमें लोगों को एक बड़ा जेन्युइन इशू सामने आया और उस पर आज फैसला हुआ। वो ये है कि लोगों ने प्लाट्स खरीदे। शायद उसमें से जो आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हों, आप में भी कोई ऐसे आदमी लोग होंगे जिनके साथ ये हाथ हुआ। उन्होंने प्लाट ख़रीदा, किसी भी आदमी से मार्केट से ख़रीदा, और वो प्लाट सीडीए ने ट्रांसफ़र किए। सीडीए ने उनसे सीडीए में लोग आए, उनकी तस्वीरें बनी, उनकी जिस तरह वो प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किया गया। लेकिन बाद में जो है वो पता चला कि जी वो इनिशियल अलाटमेंट जो है वो फ्रॉड थी और लोग फिर वो फंस गए। इस तरह के बेशुमार केसेस हैं, मेरे पास भी लोग अक्सर कंप्लेंट्स अपनी बताते हैं। तो उसके हवाले से फिर जो सीडीए से प्लाट ट्रांसफ़र करने से पहले एक एनडीसी होती है, जो मेरे हमने नो डिमांड सर्टिफिकेट, वो लैंड डायरेक्टरेट इशू करता है, तो उसके बाद वो प्लाट ट्रांसफ़र होता है। तो बहुत सारी एनडीसीज़ जो थी वो मेरे ख्याल में, मेरे ज़राए के मुताबिक तकरीबन 300 के करीब एनडीसीज़ जो हैं वो रुकी हुई थी। उसके ऊपर आज बड़ा एक सरप्राइज़ विज़िट हुआ। मेंबर स्टेट जो हैं वो गए नीचे लैंड डायरेक्टरेट में, डीजी लैंड के ऑफिस में गए। फिर वहाँ पे उन्होंने तमाम जो लैंड डायरेक्टरेट के जो डीलिंग असिस्टेंट, एडिशनल डायरेक्टर, डीजी, जो डिप्टी डायरेक्टर, मतलब तमाम जो लोग थे उनके साथ उन्होंने मीटिंग की। मेंबर स्टेट और डीजी लैंड जो हैं वो एक पेज पे हैं। उन्होंने कहा कि ये जितनी भी एनडीसीज़ हैं, इनका जो ये पेंडिंग क्यों है और इसकी वजह क्या है, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर फिर ये आर्डर उन्होंने जारी किया कि जो एनडीसीज़ हैं उसके लिए तमाम जो रेलिवेंट जो विंग्स हैं वो एक जगह बैठें, तमाम रिपोर्ट्स जो हैं, जो आपने वेरिफिकेशन करवानी है वो एक जगह पे हो, और इस बैकलॉग को फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। फिर उन्होंने ज़रा ये बताते हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे फिर आपने डेली बेसिस पे बताना है कि आज कितनी एनडीसी इशू हुई। ये भी आर्डर इशू हुआ कि जितने भी जेन्युइन लोग हैं, जिनकी ओरिजिनल उन्होंने उनकी अलाटमेंट है सारी, तो उनकी एनडीसी फौरी तौर पे वो शुरू की जाए, इजरा उसका दिया जाए, और लोगों को बैकलॉग नहीं होना चाहिए। उसमें बड़ी सख्त उन्होंने बाकी वहाँ जो डीलिंग असिस्टेंट वगैरह जो थे उनको वार्निंग भी दी। उन्होंने कहा जी कि किसी किस्म की कोई शिकायत एनडीसी की डिले की नहीं आनी चाहिए। जो भी जेन्युइन लोग हैं, हाँ, फ्रॉड एनडीसी ना दें, लेकिन जो जेन्युइन एनडीसीज़ हैं, जो लोगों का राइट है, वो फौरी तौर पे करें। फिर उन्होंने वहाँ पे एक राय बताते हैं कि एसओपी भी बनाया, जिसको उन्होंने कहा कि मैं डेली मॉनिटर भी करूँगा। और फिर उन्होंने कहा कि कोई भी मुझसे हेल्प चाहिए कि और ऑर्डर करना है, कुछ भी करना है मैं करूँ, लेकिन मैं लोगों की शिकायत मेरे पास नहीं पहुँचनी चाहिए। ये एक बड़ी ख़बर थी। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद में जो रियल एस्टेट से वाबस्ता जो लोग हैं, उनका भी एक बड़ा कंसर्न सामने आया है। उनका ये मुतालबा है कि ये जो सीडीए जेन्युइननेस करवाता है, इसको ख़त्म किया जाए। इस पे ज़रा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये जेन्युइननेस का इशू क्या है। लेकिन जैसे लोग आते हैं, हुआ ये कि सीडीए ने प्लाट लोगों को, दो किस्म की अलाटमेंट होती है, ये ज़रा समझने की ज़रूरत है। एक वो होती है प्लाट जो सीडीए ऑक्शन में बेचता है, और वो तो उनमें कोई इशू होता ही नहीं है। एक वो प्लाट्स होते हैं जो सीडीए मुतासरीन को देता है, जिनकी ज़मीन सीडीए ने एक्वायर की थी, उसके बदले में उनको कंपनसेशन के तौर पे प्लाट देता है। अच्छा, वो जो प्लाट होता है वो लैंड डायरेक्टरेट डील करता है। अच्छा, वो उन प्लाट्स में बहुत सारे केसेस में फ्रॉड सामने आए। माजी में ये हुआ कि बोगस क्लेम के ऊपर प्लाट अलाट हो गया, और सीडीए के लोगों की मिली भगत की वजह से इस फ्रॉड में लोग शामिल थे। उन्होंने प्लाट्स जाली कागजात पे वो कर दिए, अलाट कर दिए। फिर वो प्लाट्स जो है, क्योंकि वो पूरा एक नेटवर्क होता है डीलर्स का और सीडीए के लोगों का, वो प्लाट फौरी फौरी आगे ट्रांसफ़र हुआ। फिर आगे ट्रांसफ़र हुआ तो वो फिर कहीं बिकते बिकते बहुत सारे मासूम शहरी जो हैं आखिर उन्होंने ख़रीदे। जब एक आदमी ने प्लाट आज से 10 साल पहले ख़रीदा, 5 साल पहले ख़रीदा,
उसको अब जब बेचने की ज़रूरत आई, वो सीडीए जाता है तो सीडीए कहता है कि जी वो जो इस प्लाट की ओरिजिनल जो फाइल थी शुरू में, उस वक्त ये फ्रॉड अलॉट हुआ था। तो भाई बात ये है कि क्या इस बंदे ने आगे अलॉट किया था जिसको इसके पास पाँचवीं ट्रांसफ़र है या चौथी ट्रांसफ़र है, जिसने भी अलॉट किया था तो वो सीडीए ने किया था। सीडीए ने क्यों गलत अलॉटमेंट की, और अगर गलत अलॉटमेंट की भी तो फिर उसको मार्केट में सेल क्यों ना दिया। और ट्रांसफ़र मज़े की बात है, उसकी ट्रांसफ़र भी खुद सीडीए करता है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग जो हैं वो फंसे पड़े हुए हैं, क्योंकि अब सीडीए जो है वो कहता है कि जी इसकी जेन्युइननेस करवाएंगे, हम चेक करेंगे कि ओरिजिनल फाइल ठीक थी या नहीं ठीक थी। तो इस पे जो रियल एस्टेट से वाबस्ता लोग हैं वो कहते हैं कि जी ये जेन्युइननेस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जबकि दूसरी तरफ सीडीए के लोग हैं वो ये कहते हैं कि क्यों नहीं होनी चाहिए, कि ये अगर प्लाट की बेस ही गलत है और वो फ्रॉडुलेंट अलॉटमेंट है, तो हम कैसे आज उसको फिर ट्रांसफ़र करके कल हमारे खिलाफ भी कोई केस हो। तो इस पे मेरे ख्याल में सीडीए की जो पूरी मैनेजमेंट है, इसको बैठ के इस मामले का कोई सलूशन निकालना चाहिए, ताकि जो बोनाफाइडी परचेज़र हैं वो मुतासर ना हो। बोनाफाइडी परचेज़र वो हैं जिन्होंने मार्केट से प्लाट खरीदा और सीडीए ने ट्रांसफ़र किया। उन्होंने तो सीडीए के लोगों पे, सीडीए के इदारे के नाम पे, जब किसी ने उनको कहा होगा कि ये प्लाट बिक रहा है तो उन्होंने कहा कि सीडीए ट्रांसफ़र करेगा, वो सीडीए आए हैं, तो उन्होंने उस तो महकमे को देख के, उसकी तख्ती को देख के, उसके लोगों को देख के पैसे दिए। तो अब उस जिस बंदे ने जो पाँचवां परचेज़र है, वो उसकी आपने एनडीसी भी इशू की, सारा कुछ किया, और वेलकम करते हुए आपने उसको उसका प्लाट ट्रांसफ़र किया, और अब जाके उसको ये कह देना कि जी इसकी बेसिक जो ओरिजिनल जो थी वो फाइल गलत थी। अगर तो इसके ऊपर कोई पॉलिसी बननी चाहिए कि और केस टू केस इसको देखा जाए कि जो आदमी किसी की अगर हाँ जिसने शुरू में फ्रॉड अलॉटमेंट की और आप उसका ट्रेंड देखें कि क्या उसने फौरी विद इन अ डेज़ उसको आगे भेज दिया, आगे जिसको बेचा उसका क्या पैटर्न है, क्या विद इन अ डेज़ वो फिर आगे बिका, तो वहाँ से आपको एक ट्रेस हो जाएगा कि क्या ये फ्रॉड था या नहीं था। क्योंकि जो फ्रॉड होता है, तो मेरा जो अपना जो असेसमेंट है, वो लोग ज़्यादा उसको होल्ड नहीं करते, वो एकदम उसको निकालते हैं। और वो फिर इस तरह के जो लोग होते हैं कि उनकी काफ़ी ज़्यादा वो इस तरह की अलॉटमेंट्स होती हैं। अब वो पैटर्न भी सीडीए देख सकता है कि क्या एक आदमी ने कितनी ट्रांसफ़र करवाई, क्या कितने प्लाट उसने सेकंड उसमें ट्रांसफ़र में ख़रीदे। तो ये नेटवर्क पकड़ा जा सकता है, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। क्योंकि जो फ्रॉडुलेंट अलॉटमेंट्स हुई तो बहुत सारे केसेस माजी में बने, बहुत सारी चीज़ें सामने आई। तो इसको देखें, लेकिन ये भी सीडीए देखे कि जिस आदमी ने मार्केट से प्लाट ख़रीदा और कई सालों बाद ख़रीदा, अगर तीसरी चौथी ट्रांसफ़र, पाँचवीं ट्रांसफ़र पे ख़रीदा, तो उस जिस बंदे ने ख़रीदा उसका क्या कसूर है। वो तो डूब गया, और वो डूबा आपके इदारे के नाम की वजह से है। तो इस तरह के मेरे ख्याल में कोई एसओपी बनाया जाए जिसकी तीसरी ट्रांसफ़र हो, जिसकी चौथी ट्रांसफ़र हो, किसी पाँचवीं ट्रांसफ़र हो, और किसी गैप के बाद ट्रांसफ़र हो। कुछ न कुछ सीडीए को इस पे करना पड़ेगा। बहरहाल ये आज बड़ा खुशाइंद हुआ कि एनडीसी के हवाले से मेरे ज़राए हैं वो बताते हैं कि तकरीबन कोई 300 के करीब एनडीसीज़ पेंडिंग थी। वो आज की नहीं थी, 2025 की भी पेंडिंग है, उससे पहले की भी पेंडिंग है। तो उस पे मेंबर स्टेट ने आज बड़ा सख्त नोटिस लिया, और उन्होंने कहा कि जी आप फौरी तौर पर एनडीसी इशू करें, और इसमें कोई आपको इधर से रिपोर्ट करवाने की या उधर से रिपोर्ट करवाने की या ये सारा कुछ करने की इतनी लंबी चौड़ी ज़रूरत नहीं है। मैं ऑर्डर करता हूँ कि आप सारे एक छत के नीचे बैठ जाएं, जिससे रिपोर्टें करवानी हो सारों को इधर बुलाएं, और सारी जो एनडीसी जो बैग ला के इसको फौरी तौर पे ख़त्म करें, फिर मुझे रिपोर्ट करें। और उन्होंने ये बड़ा फैसला किया। तो इसी तरीके से ये जो बोनाफाइडी परचेज़र वाला जो इशू है, इसको भी मेंबर को स्टेट को जो देखना पड़ेगा कि जो केस टू केस देखें, फ्रॉड का ट्रेंड पकड़ें, और देखें कि क्या ज़ाहिर है अगर वो फ्रॉडुलेंट बिल्कुल हवाई हुई है तो सीडीए को नुकसान नहीं होना चाहिए, सीडीए का राइट भी प्रोटेक्ट हो, और जो बोनाफाइडी परचेज़र है और उसका सारा रिकॉर्ड चेक करें, क्या उसकी कितनी ट्रांजैक्शन सीडीए में हुई हैं, कितनी ट्रांसफ़र है, बिल्कुल वो कोई लेमैन है या कोई डीलर है, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड तो ऐसे भी होते हैं कि यहाँ पे तो लोग डिग्रियाँ करवा के इस किस्म के केसेस में कि हवा में ही केस होता है, तो वो कहते हैं नहीं वो मेरा प्लाट गलत अलॉट हो गया था, अब मुझे इधर दे दें। फिर सीडीए जाके कोर्ट में कहता है जी हम देखते हैं, करते हैं ये। तो बहुत सारी तो डिग्रियाँ भी ऐसी हुई हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि यहाँ बड़े बड़े फ्रॉड हुए, और क्योंकि कोर्ट तो एविडेंस पे बात करती है, और सीडीए वहाँ पे अगर परसू नहीं करता तो सीडीए के अगेंस्ट फैसला आ जाता है। तो बहुत सारा यहाँ एक गोरख धंधा है जिसको और डिग आउट करने की ज़रूरत है। और जो मेंबर स्टेट ने पिछले काफ़ी अरसे से इन्हीं चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं, इसी फ्रॉड के पीछे पड़े हुए हैं, फ्रॉडुलेंट लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, इंक्वायरियाँ कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन ये जो लोगों का जेन्युइन इशू है, जो बोनाफाइडी परचेज़र हैं, इसको भी देखना चाहिए। और जो ओरिजिनल मुतासरीन हैं इस्लामाबाद के, जिनकी बाप दादा की जगह सीडीए ने एक्वायर की और सीडीए ने उनको आज तक उनके राइट्स नहीं दिए, सीडीए को उनको जो जेन्युइन लोग हैं, जो ओरिजिनल मालिक हैं, उनसे सॉरी करके कि जी हमने आपको लेट किया, उनके राइट्स उनको देने चाहिए। और हाँ, अगर उसमें कोई फ्रॉडी आता है, डबल बेनिफिट वाला आता है, जाली फाइल बना के आता है, तो उसको जो है वो सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, उसके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए। लेकिन इस चक्कर में कि जी यहाँ फ्रॉड होता है, तो आपने काम भी तो सीडीए ने करना है, सीडीए का काम है, इदारा है ये सारे जितने भी लोग हैं, ये इसकी पूरा जो एक इसकी चेन है,
तो ये सरकारी अफसर, इनका काम है डिलीवर भी करना। तो वो भी देखे जो जेन्युइन लोग हैं इस्लामाबाद के, जो ओरिजिनल मालिक थे, जो मुतासरीन थे, उनके जो सेक्टर, जिस तरीके से 6 सेक्टर इस वक्त फंसे हुए हैं, जिसमें D13, E13, F13, C13, C14, C15, C16। तो आखिर इस CDA को, इसको लूप होल ये छोड़ते हैं तो यहीं से सारा फिर बाद में माजी में भी इस तरह हुआ कि माल बनता है। आप लोगों के वंस फॉर ऑल मामला सेटल करें, इसके ऊपर कोई इमरजेंसी लगा के सारे जो जेन्युइन लोग हैं उनको बुलाएं, उनको कहें कि जी हम आपसे सॉरी करते हैं कि आपकी ज़मीन हमने ले ली, लेकिन आपको उसके अगेंस्ट कुछ नहीं दिया और आप भी फंसे हुए और हम भी फंसे हुए। और जो उसमें फ्रॉडी आते हैं, जो इसमें बीच में जो टाउट्स आते हैं, या जी बीच में इस तरह के कमीशन माफिया के लोग हैं, जिसमें CDA के अपने लोग भी माजी में रहे इस धंधे में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन आप जेन्युइन लोगों को मालूम नहीं कर सकते। तो ये मेंबर स्टेट जो है ये इस मामले में बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी इंक्वायरियाँ इन्होंने या बड़े इनिशिएटिव लिए। तो अब इनका वो टाइम है कि अब वो डिलीवर भी करें, ताकि लोगों को दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलें, फ्रॉडियों का पीछा भी करें, फ्रॉड को पकड़ें भी, और जो लोगों के जो जेन्युइन काम है, जायज़ काम है, उसको भी वो डिलीवर होना चाहिए, ताकि एक बैलेंस कायम रहे। तो ये आज का उनका जो फैसला था बड़ा ज़बरदस्त था, इससे लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो मैंने कहा ये खबर थी तो आपके साथ शेयर करूँ। अब तक के लिए इतना ही। काशिफ वासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।